हेलो, हाउ आर यू? हाँ, फाइन फाइन। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं भी ज़बरदस्त। आप बताएं, ठीक है? यस यस। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस। Yeah, hi. Now am I audible? या। यस। Hello, hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Pretty good. जी। So yeah, we are super excited to welcome you. And as we all know that you are not only an established Amazon seller, but also have worked with multiple clients across USA and Pakistan. So we will love to understand how you build the brand and all the challenges that you have faced in international market and all the proven strategies that you have used in growing the Amazon. So ओके। yeah. So basically, at start, I was working on my own account, and I started work as a wholesaler on Amazon. And I choose the specific model of wholesale because मुझे पता था कि एक wholesale ऐसी मार्केट है जिसमें आप फौरन से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करें ना, तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने होलसेल में, क्योंकि आपको पता है आजकल जो मार्केट चल रही है स्पेसिफिकली यूएसए की, तो वो काफ़ी सेचुरेटेड हो गई है। प्राइस और का एक बहुत बड़ा एक इशू होता है, अमेजोन की इनवॉइसेस का बहुत बड़ा इशू होता है। तो उसकी वजह से एक बहुत जल्दी से इनकम आना एक बहुत मुश्किल काम हो गया, और सबसे बड़ी बात एक प्रॉफिट मार्जिन का एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो Yes. उसके साथ साथ फिर होलसेल के साथ मैंने पीएल की तरफ आया। और प्राइवेट लेवल में ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक जो गलती जो सबसे बड़ी मैंने स्टार्ट में की थी, कि मैंने बहुत जल्दी ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि आप फर्स्ट 2 मंथ्स में ही एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पीएल में, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च किए हैं यूएई मार्केट के अंदर, अभी यूके में लॉन्च कर रहा हूँ, और यूएसए मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो उसमें सबसे चीज़ एक जो चीज़ मेरे लिए मैटर कर रही थी कि फर्स्ट 2 मंथ आपकी सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग पे लग जाते हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छे लेवल पे रैंक करना होता है। उसके अलावा आपने फर्स्ट एज अ बिगिनर आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी इमेजेस ठीक है कि नहीं। आपको कोई भी नॉर्मल इमेज भी नजर आती है तो हम ये समझते हैं ये हमारे लिए परफेक्ट है। बट ऐसा थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे देखें ना, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल की इमेज होती है। ठीक है, अभी मैं मतलब अपना ही आपको बताऊं कि स्टार्ट में मेरे लिए कुछ इमेजेस थी जो मेरे लिए बहुत हाई क्वालिटी थी। ठीक है, लेकिन अब वही इमेजेस मेरे सामने आती है और मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ कि भाई ये इमेजेस स्टार्ट में मैंने सेलेक्ट की थी। तो वो अपने ऊपर एक क्वेश्चन रेज कर लेता हूँ कि भाई ये क्या लेवल था उस टाइम और अब क्या लेवल है। Yes. आपकी जो प्रोडक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। लोग Absolutely. स्टार्ट में ये भी गलती कर रहे होते हैं, कहते हैं हमने पीपीसी वगैरह भी चला दी, उसके अलावा हमें इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। तो उसका सबसे मेन इमेज ही आपकी जो मेन रीजन होता है वो मेन इमेज होती है, क्योंकि हम मेन इमेज में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होता है। और एक मैं एक छोटी सी टिप भी अपनी शेयर करता हूँ कि नॉर्मली अब ये मेरी कोशिश होती है कि प्रोडक्ट की इमेज के साथ साथ आप प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की इमेज है वो मस्ट आप उसको फर्स्ट इमेज पे के साथ यूज करें, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और इसकी वजह से ये स्पेसिफिक जो रीजन है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है ना, उसमें काफी सारे हमने डिटेल वगैरह शेयर की हुई होती है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये रहा। और इवन मैंने इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि नॉर्मल इमेज की वजह से काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट की इमेज भी साथ लगा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो Yes. इसी तरीके से फिर मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, और उनके रिजल्ट्स भी अल्लाह का शुक्र अच्छे आते रहे। फिर Hmm. आहिस्ता आहिस्ता मैंने मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च करना शुरू की, और अब जबरदस्त चल रहा Great. Okay. तो hmm. Yes. Yeah, so like as you are also an agency owner, so हम लोग भी एक एजेंसी छोटी सी एजेंसी रन कर रहे हैं. So like this is Rishika and है। जी जी, नहीं मेरी कोई छोटी सी एजेंसी है, डोंट वरी। yeah, so this is Rishika and this is Himanshu. तो हम लोग का एक सेटअप है न्यू कैलिफोर्निया में, तो हम लोग इस तरीके से एजेंसी वगैरह रन कर रहे हैं. लेकिन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस ये रहता है कि काफ़ी सारे हमारे साथ सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे हमारे साथ जो एजेंसी ओनर्स है वो सभी लोग भी जुड़े हुए हैं. सो दे लाइक समटाइम्स कि भाई ठीक हम है। लोग को वो गाइडेंस नहीं मिल पाती कि हम वो चीज़ें कहाँ से कैसे किस तरीके से करें. ठीक ना, क्योंकि मैंने और ऋषिका ने स्टार्ट किया फुल्ली प्लान पूरा स्केच से स्टार्ट किया था. नो नथिंग काइंड ऑफ द गाइडेंस है सम काइंड ऑफ जो भी लाइक यूट्यूब है या जहाँ कहीं भी हम लोग वो चीज़ देखते हैं, वहाँ पर या तो आपका कोर्सेज सबसे पहले
लाइक ये हमारा कोर्सेज है, ये हमारा जी कोर्सेज चलता है, राइट। उसके अलावा जो चीज़ें होती है कि वो आगे चल के उसको किस तरीके से हमें करना है, उस चीज़ की गाइडेंस थोड़ी बहुत पता जी रहती है। लेकिन स्टार्टिंग से आपको उस चीज़ को किस बिल्कुल। तरीके से करनी है, कैसे करनी है, देयर इज नो नथिंग काइंड ऑफ द थिंग। सो लाइक वी स्टार्टेड दैट काइंड ऑफ मूव के लाइक अगर कोई प्लान भी कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए तो वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, एंड वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन, प्राइसिंग, इमेजिंग, वो सारी चीज़ें किस तरीके से वेल मेंटेन कर सकता है। एंड नॉट ओनली इन देयर कंट्री बट ऑल्सो अब्रॉड वगैरह के लिए भी, यूएसए के लिए ट्राई करना चाहे या फिर यूएसए के क्लाइंट्स लेना चाहे, तो क्या उनकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उस चीज़ को करने में? क्या आपकी ओके, स्ट्रेटजी? फर्स्ट तो पहले मैं ये बता दूं कि क्लाइंट बेसिकली जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि क्लाइंट को हंट कैसे किया जाए यूएसए मार्केट वगैरह के लिए, ठीक है। यस। या बहुत सारे आप देखते हैं कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेफर ही यूएसए मार्केट को कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और एक अमेजोन के जो कस्टमर्स हैं उनके कितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड है कि वो वॉलमार्ट, ईबे वगैरह से हट के सबसे ज़्यादा प्रेफर ही अमेजोन को करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी रिटर्न पॉलिसी होगी, फास्ट शिपमेंट वगैरह, इसकी वजह से। तो क्लाइंट हंट करने का तरीका मैं बेसिकली आपको अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी कोई फाइबर पे अकाउंट नहीं बनाया, अपवर्क पे नहीं बनाया, लिंक्डइन पे एज अ वो फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाया था, ठीक है। उसको बहुत कम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली स्टार्ट में जो मुझे क्लाइंट्स मिलते थे वो ऐसे मिलते थे कि फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, अमेजोन के रिलेटेड, उसमें जिस क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है आप उसको उसका सोल्यूशन कमेंट्स में बताएं। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स आके डिस्कस कर रहे होते हैं और आपने ये देखा होगा कि सब लोग नीचे कोई भी सोल्यूशन नहीं बता रहा होता, बजाय इसके कि वो से कह रहे होते हैं आप जूम में आ जाएं हम आपको समझाते हैं। और वो जब जूम में जाते हैं तो वो फिर आप इतने चार्जेस दे दें हम आपका ये काम कर देंगे। और बेसिकली अगर प्रॉब्लम उनकी देखिए छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो होता क्या है जब आप स्पेसिफिक सोल्यूशन बता देते हैं तो वो आपका कमेंट एक बंदा नहीं देखता जिसने पोस्ट की है, वो बेसिकली और लोग भी देख रहे होते हैं जिनको वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो वो उसके थ्रू आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा फाइबर वगैरह किसी भी कोई अकाउंट नहीं है, मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से मिलते हैं। अभी तो खैर एक सोशल प्रेजेंस एक यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक वगैरह के थ्रू आ जाते हैं क्लाइंट्स वगैरह, लेकिन स्टार्टअप मैंने ऐसा लिया, ठीक है, और उसके थ्रू मुझे अच्छा खासे क्लाइंट मिलते थे। तो ये मेन रीजन है। और ये हमारे बहुत सारे एज ए बिगिनर जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ये गलती कर रहे होते हैं कि वो कमेंट्स में जाके लेट्स कनेक्ट अ ज़ूम मीटिंग, लेट्स कनेक्ट, और उनको कोई दूसरी बात नहीं आती, वो सिर्फ वो मीटिंग में इनवाइट करते हैं। तो ये एक गलती है। क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन कमेंट्स में बता दें तो वो क्लाइंट खुद आपके पास आ जाएगा। आप एक दो और भी आ जाएंगे जो कमेंट रीड करते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूँ क्लाइंट हंट करने के लिए। बाकी एज ए बिजनेस कैसे लॉन्च करनी चाहिए प्रोडक्ट, किसे कैसे ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, तो देखिए स्टार्ट में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत कम बजट के साथ अपना पीएल लॉन्च करना चाह रहे हैं। इवन समटाइम मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो इवन 3 to 4 के डॉलर के साथ अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं। और नॉर्मली आप देखें तो प्राइवेट लेवल के लिए एक आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है, और उसमें भी फिर इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी, आज मेरी एक क्लाइंट के साथ दिन को मीटिंग थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 20 लाख एक ही प्रोडक्ट पे लगाया, और वो उनका स्टक है, उनकी प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो रही, और वो प्रॉपर प्राइवेट लेवल की एक ही प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया। और 20 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर आप इसको डॉलर में भी कन्वर्ट करें तो बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने वेस्ट कर दिए। तो अब होता क्या है, इसके लिए फॉर द सेफ साइड में जो चीज आजकल कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आप टेस्ट करें, ठीक है। आप पहले देखें, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं कीपा और जनरल स्काउट, हीलियम 10 वगैरह से प्रोडक्ट हंट नहीं करता। मैं नॉर्मल अमेजोन की आपको एक टिप भी बता रहा हूँ, आप तो खैर मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट ही होंगे, तो आप एक टिप भी बता रहा हूँ, न्यू रिलीजेस में आप अमेजोन में जाएं, ठीक है, वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज की न्यू रिलीजेस होंगी। आप वहां पे जाके कोई भी ऐसी प्रोडक्ट देखें जो एक न्यू सेलर सेल कर रहा है, जिसकी रेटिंग भी अंडर 100 है, और उसको 500 प्लस का टैग लगा हुआ है प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ इतने यूनिट्स सेल हुई है। तो होता क्या है, जब आप उस प्रोडक्ट के, फिर उस प्रोडक्ट को मैं स्पेसिफिक ज्यादा सर्च करता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, बाकी सेलर्स की क्या स्ट्रेटजी है। तो जब आप देखेंगे बाकी सेलर्स भी सब न्यूली लॉन्च कर रहे हैं और हर एक के पास रिव्यूज भी अच्छे हैं, अंडर 300 हैं, और मंथली जो सेल्स है उनकी वो भी 500 300 प्लस है। तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, और ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने 1000 यूनिट दे दें, ठीक है, सिर्फ 100 यूनिट्स की परचेजिंग करें, एज अ माइक्रो प्राइवेट लेबल आप उसको लॉन्च करें, और जब आप रिजल्ट देखेंगे आपके रिजल्ट के आ रहे हैं तो आप उसके साथ स्टार्ट करें। और इस स्ट्रेटेजी के साथ आप $1000 में एक अपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
कि इसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे ब्रांड इस तरीके लॉन्च किए हैं, तो 3 में से 2 प्रोडक्ट्स मेरी डेफिनेटली पास हो जाती हैं। यस, तो मतलब यहाँ पर जी, आपने 2 बहुत इम्पोर्टेंट बात और जो कि पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि कस्टमर्स के साथ या जो भी सेलर्स हैं, लोग हैं, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, ना कि उनको डायरेक्टली अपनी सर्विस सेल करनी चाहिए। उनके कमेंट्स का रिप्लाई बिल्कुल, करके या फिर उनकी हेल्प करके नॉर्मली। और दूसरी बात बिल्कुल। ये कि हमें अगर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो दूसरे सॉफ्टवेयर से ना जाकर अमेज़न का ही यूज़ कर कर न्यू रिलीज़ेज़ से वहाँ से नहीं, हमें आप ट्राई दूसरे करना चाहिए। सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप ना यूज़ करें, उससे भी समटाइम मिल जाती है। हाँ, लेकिन हाँ। मैंने अपनी आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है, वो ये है। यस, यस, और यस, इससे बहुत यस, अच्छी एग्ज़ैक्टली। प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सो लाइक यस। जी। जो क्लाइंट्स जो आपके होते हैं तो उनके क्लाइंट्स के सक्सेस रेट को आप किस तरीके से मेजर करते हो लाइक इट्स इन अ रोएस टेकॉस और किस चीज़ के फंडामेंटल्स के को लेकर के आप उस चीज़ के सक्सेस रेट को देखते हो। ठीक। अच्छा, उसके लिए स्टार्ट में मैं जो क्लाइंट के साथ जब भी मेरी कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, तो मैं क्लाइंट को बता देता हूँ कि भाई आपने पीपीसी के लिए इतना बजट एलोकेट करना है स्टार्ट में ही। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्लाइंट्स को ये चीज़ नहीं बताते, तो जब वो स्टार्ट में थोड़ा बहुत आपको भी पता है कि पीपीसी में बजट लगता है और आपको जेब से देना पड़ रहा होता है सब कुछ। और ये चीज़ें क्लाइंट के लिए आपको बताऊँ कि बहुत तकलीफ होती है कि वो कह रहे हैं मैंने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया और मुझे जेब से पैसे भी देने पड़ रहे हैं और सेल भी आ रही हैं और वो पैसे भी एडवर्टाइजमेंट में लगे हैं। तो आप सबसे पहले अपने क्लाइंट को ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपका जो पीपीसी बजट है वो इतना है इस प्रोडक्ट के लिए और इतना मंथली आपने एलोकेट करना है, ठीक है? ताकि बाद में आपके क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट ना बने इस चीज़ पे, ये हुँ, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे पहले आपने एक चीज़ मेजर करनी है कि क्योंकि देखें नॉर्मली हम यूएसए में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट सैंपल वगैरह छोड़े, ये लॉन्ग प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली लॉन्च करें। अब हमें तो बेसिकली नहीं पता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आप इंडिया में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं चाइना में और परचेज लॉन्च कर रहे हैं यूएसए में और परचेज चाइना से कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है, प्रोडक्ट हमारे पास फिजिकली है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, आपका क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट टाइटल और बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस, ये जब तक परफेक्ट नहीं होंगी तो पीपीसी पे एक अच्छा एकॉस लेकर आना ये तो बहुत दूर की बात है। हुँ, बस आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है? सेकंड नंबर पर मेरी ये कोशिश होती है कि किसी भी क्लाइंट को एक और से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्ट की रैंकिंग पे मैं तवज्जो दूँ, बजाय इसके कि मैं किसी के आगे अच्छी सेल्स ला के उसका अच्छा खासा पीपीसी में बजट क्या नाम है वेस्ट करने के बाद उसे मैं कहूँ ये आपकी सेल्स के रिजल्ट देखने, ये चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। मेरी लिए ये मैटर करता है सबसे स्टार्ट में कि प्रोडक्ट रैंक कैसे हो रही है, ठीक है? कितनी जल्दी हो रही है और मेरी कोशिश ये होती है कि स्टार्ट में किसी भी तरीके से मैं प्रोडक्ट को कोई ना कोई टाइटल लगवाऊं, लाइक 100 प्लस का 50 प्लस लग जाए तो ये अगर फर्स्ट मंथ में मेरी किसी भी प्रोडक्ट पे 50 प्लस सेल्स हो जाती हैं तो ये मेरे लिए एक सक्सेस रेट है, ठीक है? और ये भी तब है जब मेरा अकाउंट कम से कम 15 to 20% हो, ठीक है? हुँ, तब जाकर ये ना हो कि अकाउंट 50% हो और मैं प्रोडक्ट को टाइटल भी 50% 50 प्लस सेल्स के हुँ, लगा दूं तो ये चीज समझ नहीं आती। यस। वो चीज़ें साथ-साथ देखनी पड़ती हैं। हुँ, जी, तो ये बेसिकली पॉइंट है जो सक्सेस रेट। हाँ, इसके बाद फिर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को एक दफ़ा ये टाइटल लग जाए, तो आप मज़ीद फिर उस पे वर्क करें और मैं हमेशा एक सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि प्रोडक्ट की ना फिर वेरिएशंस की तरफ जाएँ। अगर आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट में आ गई, लेट्स सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट है पैक ऑफ फन आपने कोई रिलीज़ की, ठीक है? और वो बहुत अच्छी चल रही है, तो उसका पैक ऑफ 2 बना लें। उसमें डिफरेंट कलर की तरफ चले जाएँ, डिफरेंट साइज़ की तरफ चले जाएँ, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट में फर्दर आगे जाने के लिए। दैट्स ग्रेट जी, गुड कि वो सारी चीज़ें हैं हमारे उसमें। एंड लाइक दूसरी चीज़ आती है कि जी, जी। हमारे जैसे काफ़ी इंडिया के अंदर फॉरेन में या कहीं पे भी देखें तो काफ़ी सारे सेल एजेंसी ओनर्स हैं तो उनको सबसे पहली चीज़ ये हुँ, हुँ। होती है कि लाइक किस क्लाइंट को हम ऑनबोर्ड करें या किस क्लाइंट को हम छोड़ें तो उस चीज़ को लेकर के आप ठीक क्या है। कहना चाहेंगे कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें ये जो क्लाइंट है हमारे लिए परफेक्ट नहीं ये जो क्लाइंट है ये हमें लाइक हेडेक देगा या किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं होंगी तो वो किस पैरामीटर्स पर हमें डिसाइड करना चाहिए। उसमें देखिए फर्स्ट मीटिंग के थ्रू ही आपको भी पता चल जाता है और मुझे भी पता चल जाता है कि ये क्लाइंट किस कैटेगरी का है, ठीक है? उसमें एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा जिन क्लाइंट्स की तरफ जाता हूँ, जिन क्लाइंट्स को ऑलरेडी अमेज़न की नॉलेज है और उनके पास टाइम नहीं है अमेज़न को हैंडल करने के लिए,
तो हमेशा मैं उन क्लाइंट्स को प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू दैट पर्सन कि जो कि ये मेरा पैसा पकड़ो, सब कुछ पकड़ो, मुझे अमेज़न का कुछ नहीं पता, जो कुछ करना है तुमने करना है। तो ऐसे क्लाइंट जो होते हैं वो आपको बोरिंग लगते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टार्ट में फिर उसको मना कर देता हूँ, ठीक है, या फिर परसेंटेज और सैलरी इतनी ज़्यादा बता देता हूँ कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। तो ऐसे तरीके से मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं इस बंदे के साथ काम नहीं करूँ, क्योंकि ये सरदर्दी एक होती है आपके लिए, ठीक है, और ये तंग करने वाले लोग होते हैं, तो इस तरीके से हम इन लोगों को स्किप कर लेते हैं। जी। या इस चीज से रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वो लोग पहले स्टार्टिंग में कुछ बताते नहीं है, तो पूरा महीना एक तरीके से वो खत्म हो जी, जाता है। उसके बाद ये होता है कि आपने किया क्या अकाउंट में। तो अगर आपका बिल्कुल, बिजनेस है तो आपको उस चीज पर आपको भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेज़न सिर्फ एक साइड में आपका चल रहा है, वो भी एक प्रॉपर बिजनेस है आपका। तो जी, अपने बिल्कुल। बिजनेस की तो थोड़ी तो आपको भी अपनी तरफ से करनी पड़ती है उस चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अमेज़न सेलर ही समझ सकता है कि वो क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहा है। आप एक नॉर्मल इंसान को समझाएँगे तो उसे समझ में नहीं आती कि यस। हमें क्या-क्या इश्यू फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को नॉलेज है ऑलरेडी वो समझ सकता है कि भाई ठीक है। हम्म। यस। जी। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसी पीपीसी में, ऐसी क्या पीपीसी एड्स में आपने देखा होगा, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिससे उनका जो बजट है वो जल्दी ड्रेन हो जाता है या फिर गलत जगह पर जाता है? क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं? एक तो सबसे बड़ी ये मिस्टेक करते हैं कि नॉर्मली लोग जब भी टारगेट कैंपेन की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, तो वो ब्रॉड, एग्जैक्ट और फेस की जो कैंपेन है, तीनों टाइप्स को एक ही कैंपेन में जमा कर लेते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि तीनों कैंपेन्स को एक ही कैंपेन बनाकर लॉन्च कर लेते हैं। अब आपको पता है ब्रॉड में अमेज़न आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ब्रॉड वे में कस्टमर्स को दिखाता है, और सबसे ज़्यादा बजट भी आपका उसी में जाता है। तो ये सबसे यस। एक बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका बजट बहुत ज़्यादा लगता है, और नॉर्मली लोग सबसे स्टार्ट में यही मिस्टेक कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पर जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड, जब उन्हें पता चल गया कि एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे हमें बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है लेकिन इसमें सेल्स नहीं आ रही, उसके बावजूद वो उसको चलने दे रहे होते हैं। आप हमेशा एक एज अ न्यू सेलर, बिगिनर का भी ये काम बनता है कि फर्स्ट डे से नेगेटिव कीवर्ड्स को टारगेट करे, और जो जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसपे आपको लग रहा है कि इससे हमारी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, उन कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर लें, ठीक है, ताकि उसके बाद जो मजीद आपका बजट है बहुत ज्यादा जो लग रहा है वो ना लगे, जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि अपनी जो कंपेन्स, नॉर्मली लोग जो भी हैं वो कंपेन चलाकर छोड़ देते हैं, एक एक हफ्ता उसको देखते हैं, और एज अ सेलर, एक्सपर्ट सेलर, आपका एक काम बनता है कि हम डेली बेसिस पे अपनी कंपेन्स को देखें, ठीक है, कि किस कंपेन पे आज कितनी सेल आई है, कितने क्लिक्स आए हैं, क्या रेशियो जा रही है कॉस्ट की, तब जाकर आपने उसके अकॉर्डिंग हर तीसरे दिन अपनी कंपेन को सेट करें। और फिर कुछ लोग एक मिस्टेक बेसिक लेवल पे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हर एक दिन के बाद रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें एक दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, जो कि एक्सपर्ट्स को भी नहीं मिलता, ठीक है। तो कम से कम आप कोई भी कंपेन लॉन्च करने के बाद 3 से 4 दिन उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद जाकर एक अच्छी कंपेन लॉन्च करें, और पुराने कीवर्ड से। और एक लास्ट टिप जो है वो हमेशा ये है कि आपकी जितनी भी पुरानी कंपेन है वो आपकी वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, ऑल तो उसमें बजट जा रहा है आपका, लेकिन आप उसमें से डाटा निकाल सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है नॉर्मली आपके पास ज्यादा सेल्स किस टाइम पे आई है। आप सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड करें, ठीक है, उस रिपोर्ट से जाके सारा डाटा निकालें, उस डाटा के बाद एक अच्छी कंपेन चलाएंगे तो फिर वो बेनिफिशियल होगी सबके लिए। हम्म। जी। तो लाइक इस चीज़ में आपने जो चीज़ बताई एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो चीज़ें किस तरीके से ना सॉर्ट आउट करनी चाहिए। लाइक कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में ही नहीं पता होता कि किस तरीके से करनी है, या अमेजोन सेलर्स हैं तो उन्हें उस चीज़ के बारे में कुछ रूमर्स होते हैं उस चीज़ों को लेकर के, तो वो आज के वर्ल्ड में अगर देख रहे हैं तो 2025 में अमेजोन सेलर्स तो किस चीज़ को लेकर के उसमें रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इश्यूज हो सकती है, ये कुछ करा लो या किस तरीके से, तो कुछ वो ऐसे चीज़ें हैं जिसको वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए कुछ चीजें, एक तो ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट बेसिकली ट्रेंडिंग है, ठीक है। अब जब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ या सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमें जो एज ए न्यू सेलर है, ठीक है, एक तो एक्सपर्ट सेलर है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से और सीजनल प्रोडक्ट से फायदा उठा लेता है, वो क्वांटिटी ही इतनी ऑर्डर करता है
और इस हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है कि उसे पता है कि इस टाइम से पहले ये मैंने प्रोडक्ट से इतना अर्न करके साइड पे हो जाना है, ठीक है। लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ न्यू सेलर, हमें बिल्कुल ये पता नहीं होता कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। आजकल आपको पता है कि काफी सारी ये प्रोडक्ट लास्ट ईयर कुछ चल रही थी, ये शेक प्रोडक्ट शेक करने के हवाले से, वो मिल्क शेक टाइप कोई प्रोडक्ट थी इलेक्ट्रिक, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर भी ये देखा था मैं, लास्ट 2 मंथ्स में, ये टाइटेनियम कटिंग बोर्ड, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स वो हैं बेसिकली, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये प्रोडक्ट्स बेसिकली वो है, एक तो ये ट्रेंडिंग है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी गलती ये है कि सेलर्स को, आप ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई टाइटेनियम कटिंग बोर्ड एक बंदा सेल कर रहा है $20 का, ठीक है, या $15 का लगाया हुआ है, और उसमें उसको सेल्स वगैरह बहुत अच्छी आई हैं। लेकिन अब सबसे एक बड़ी गलती सेलर्स जो कर रहे हैं, वो फेक इंफॉर्मेशन भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ये टाइटेनियम कटिंग बोर्ड देखा ना, तो मैंने सप्लायर्स वगैरह को क्या नाम है, अली बाबा से बात की, तुमसे की, तो उन्होंने हमें साफ साफ बताया, उन्होंने कहा लोग हमसे स्टेनलेस स्टील लेकर जा रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं टाइटेनियम का, और बेसिकली दोनों मटेरियल्स अलग हैं और दोनों की प्राइसिंग में भी अच्छा खासा फर्क है। तो अब ये चीज एक नए सेलर को नहीं समझ आती, ठीक है। एक्सपर्ट सेलर उस टाइम तक ना, जब तक वो नया सेलर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, एक्सपर्ट सेलर उस टाइम तक वो प्रोडक्ट सेल करके निकल भी चुका होता है मार्केट से, या वो एक अपना इतना अच्छा नाम बना चुका होता है कि वो हाई प्राइस पे भी सेल करेगा तो उसकी प्रोडक्ट सेल होगी, और न्यू सेलर्स की नहीं होती। तो एज ए न्यू सेलर सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, नॉर्मली होम एंड किचन की कैटेगरी उठा लें, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आपको पता है डेली बेसिस पे यूज होनी है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट में ही प्रॉपर प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करें और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा गलत है, और ये हर एक के लिए मुश्किल भी है। मेरी हमेशा एक ये सजेशन रहती है अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एज अ बिगिनर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है। $1000 में आप 2 प्रोडक्ट्स, कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, इंस्टेड ऑफ आप एक ही प्रोडक्ट पे $5-6 हज़ार का बजट लगा लें। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा है आजकल, तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्यों काफी सारी लिस्टिंग्स है वो फेल हो जाती हैं कन्वर्ट होने में, इवन इफ द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज हाई, तो सेलर्स उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? सबसे पहली गलती तो इमेजेस की होती है। इमेजेस बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं कि अगर आपकी इमेजेस ठीक नहीं है तो फिर तो मतलब अच्छा खासा कंपटीशन होने के बावजूद भी आप उस प्रोडक्ट पे अच्छी सेल्स नहीं ला सकते। सबसे पहले गलती यही करते हैं कि इमेजेस ठीक नहीं। सेकंड नंबर पर अगर आप उनका टाइटल वगैरह देखें तो टाइटल वगैरह भी कुछ खास नहीं होता, या बुलेट पॉइंट्स की अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे उठा के लगा देते हैं। तो इस चीज पर उन्हें बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हाई डिमांड कीवर्ड जो है वो अपने बुलेट पॉइंट्स और टाइटल में ऐड करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि बाकी सेलर्स के नॉर्मली आजकल लोग यही होता है कि कॉपी करके लगा देते हैं, उसको चैट जीपीटी से थोड़ा सा घुमाया फिर आके लगा दिया, तो वो चीज उसके लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट में जिन लोगों की ब्रांड्स रजिस्टर है अमेज़न के, ट्रेड मार्क वगैरह है, उन लोगों के लिए ये है कि अगर उनकी लिस्टिंग में फिर भी सेल्स वगैरह नहीं आ रही तो वो A+ कंटेंट लाजमी तौर पर ऐड करें। और नॉर्मली आजकल लोग ये करते हैं कि A+ कंटेंट में बेसिक लेवल की इमेजेस ही ऐड कर लेते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करें, आप बाकायदा तौर पर अपनी ब्रांड स्टोरी लगाएं अमेज़न पर। ब्रांड स्टोरी के बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दें, और हाई डिमांड कीवर्ड्स आप वहां भी यूज करें। उसके अलावा फिर आप जाके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इमेज के साथ साथ आप लाजमी तौर पर कुछ ऐसे वर्ड यूज करें जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक पॉइंट है जो लोग मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हाई डिमांड होने के बावजूद भी एक अच्छी सेल्स नहीं लेकर आते। और सबसे ज्यादा एक जो गलती करते हैं लोग, वो स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करने के चक्कर में ना प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो ये एक देखिए, एक इसमें सिंपल सी बात इन्हें माइंड में रखनी चाहिए कि एक वो न्यू सेलर है विद 0 रिव्यू 0 रेटिंग, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो अपना कंपटीशन उस बंदे के साथ कर रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी 1000+ रिव्यूज हैं और 4 स्टार 4.5 स्टार अगर उसकी रेटिंग है, तो फिर तो एक कंपटीशन वैसे भी मुश्किल है। तो आपको कम से कम मार्केट में कम्पीट करने के लिए प्राइस को ऐसा रखना पड़ता है कि जिसकी वजह से आप आराम से उनके साथ कम्पीट कर भी सकें और आपकी प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे रैंक भी हो। यस यस यस, सो एक्चुअली में मतलब
एग्जैक्टली ये है कि हमारी इमेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, टाइटल बुलेट पॉइंट सारे प्रॉपर प्रॉपर होने चाहिए, कीवर्ड उसमें होने चाहिए हमारे। एंड इसके अलावा ए प्लस जी कॉन्टेंट है, उसमें भी हमारे कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए, हमने उसको अच्छी अपनी ब्रांडिंग में डिस्क्राइब किया हो कि क्या हमारा ब्रांड है, और बिल्कुल प्राइसिंग भी टू द पॉइंट बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके अलावा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई लिस्टिंग नई लॉन्च की है, तो उसमें कुछ मिनिमम रिव्यूज भी हमें स्टार्टिंग से अपनी तरफ से ही करवाने चाहिए, क्योंकि अमेजोन पर एक तो बिल्कुल बिना रिव्यूज के तो मतलब एक तरीके से कुछ काम ही नहीं है। अमेजोन पर कोई भी अगर प्रोडक्ट देख रहा है कस्टमर, तो उसको चाहिए होता है कि रिव्यूज हो लिस्टिंग में, प्रोडक्ट में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बिल्कुल उस बिल्कुल चीज के बिल्कुल ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए न्यू सेलर को। यस एग्जैक्टली। और रिव्यूज की बात है तो रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम अमेजोन पे आपने ये चीज देखी होगी कि नॉर्मली आपके कंपेटिटर्स भी आप पे नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं आपकी हम्म लिस्टिंग को डी रैंक करने के लिए। जी जी आपके पास पता नहीं शायद ये हुआ हो या नहीं, मेरे साथ ये स्पेसिफिकली यूएई मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छे लेवल पे जा रही है, उसकी रेटिंग रिव्यूज अच्छी है, सेल्स अच्छी है, कोई भी सेलर आके उस पर नेगेटिव रिव्यूज लाजमी तौर पर ऐड करता है, और जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हम्म इस चीज को कवर अप करने के लिए भी ये जरूरी है कि आप अपने रिव्यूज को भी टाइम टू टाइम मेंटेन रखें, कम से कम अपनी रेटिंग को 4+ रखें, ताकि कोई नेगेटिव रिव्यू आ भी जाए एक दो, तो वो इतना ज्यादा अफेक्ट ना कर सके आपकी लिस्टिंग को। हम्म तो लाइक आपने बात करी थी अभी प्राइसिंग को लेके कि प्राइसिंग हमें किस तरीके से मतलब स्ट्रेटेजी बैलेंस वो करके रखना चाहिए। तो लाइक अगर हम उसी चीज़ में बात करें जी तो किस तरीके से प्रोडक्ट की हमें प्राइसिंग को रखें जिससे कि हम जो लॉसेज हैं या जो भी हमारी बैलेंस है उस चीज़ में ना ही हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो, एंड जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी सारी चीज़ें अचीव हो जाए। उस चीज़ के लिए कोई स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ आपका कुछ फॉर्मूला है या क्या, किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को या ये अपने स्ट्रेटेजी अभी इस पे मैंने एक लास्ट मंथ से कुछ वर्क किया था, और ये काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये मैंने स्ट्रेटेजी खुद से बनाई। और उसमें एक चीज मैंने जो नोट डाउन की है वो ये है कि आजकल का जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मांगते हैं और सबसे सस्ती प्राइस में मांगते हैं। ठीक है, जो कस्टमर का एक माइंडसेट है, तो उसको पूरा करने के लिए ये है कि आप जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो फर्स्ट वीक है करने के बाद, आप उसमें फर्स्ट वीक में आपकी जो टारगेटेड प्राइस है, आपने जितना भी प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, आप अपनी टारगेटेड प्राइस से उस प्राइस को 50% कम करके लगाएं, प्रोडक्ट को लॉन्च करें। उसमें एक तो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प ये हो जाएगी कि जब कम प्राइस होगी फर्स्ट वीक में ही आपकी प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, हम्म अब उसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें तो फर्स्ट वीक में ही लॉस है। ठीक है, लेकिन ये एज कंपेयर टू पीपीसी, ये तरीका थोड़ा सा आपको कम लॉस में लेकर जाएगा। ठीक है, वो कैसे कि पीपीसी में तो सेल्स हमें क्लिक्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, अच्छा खासा हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट लग जाता है, उसके बाद सेल्स आती हैं। लेकिन इसमें एक माइनर सा प्रॉफिट मार्जिन आपका थोड़ा सा ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें आप ये भी देखेंगे आपको उसमें सेल्स कितनी ज्यादा आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर जब कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सस्ते में मिलती है, तो कस्टमर आपको डेफिनेटली रिव्यू भी दे देता है। ठीक हम्म है, आपके पास फर्स्ट 2 वीक्स में ही क्या नाम है, सेल्स भी अच्छी खासी आ जाएंगी, रिव्यूज भी आ जाएंगे, और आपकी प्रोडक्ट भी रैंक हो जाएगी। ठीक है, हम्म फिर ग्रेजुअली फर्स्ट वीक आपने 50% रखा अपनी टारगेटेड प्राइस से कम, देन सेकंड वीक 40, फिर 30, 20, 10, एंड देन आपकी टारगेटेड प्राइस। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चले तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रैंक भी हो सकती है, और आप रिव्यूज और रेटिंग के साथ अपनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं हम्म काम कर रहा हूँ। ग्रेट टिप होगा। जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं तो प्राइसिंग को लेकर इनका सबसे ज़्यादा इशू होता है कि हर कोई पूछता है कि सर ये प्रोडक्ट है इतने का परचेज किया, इसकी प्राइसिंग कितनी रखी है। तो दैट्स अ ग्रेट टिप फॉर सेलर्स। और सबको स्टार्टिंग से जी ही प्रॉफिट चाहिए, दिक्कत ये है। वो थोड़ा हाँ, भी प्रॉफिट नहीं, मैं स्टार्ट में अपने इवन क्लाइंट्स को भी कह देता हूँ कि फर्स्ट 2 मंथ्स आप प्रॉफिट कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइवेट लेवल यस पे। इवन जो आपका एग्जैक्टली। प्रॉफिट आ भी है, अगर आपकी जेब से पीपीसी के पैसे नहीं लग रहे, तो आपको वो प्रॉफिट पीपीसी में जाएगा सारा। हम्म तो फर्स्ट 2 मंथ तो आप किसी को, मैं तो कहता हूँ आप अपने क्लाइंट्स को भी ये कहें जो एज अ बिगिनर एज अ न्यू सेलर काम कर रहे हैं, वो तो क्लाइंट्स को भी यही चीज समझाएं कि फर्स्ट 2 मंथ्स आप हमसे किसी भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखें। हम्म जी, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली आपका एडवर्टाइजमेंट बजट ले जाएगा, पीपीसी बजट ले जाएगा। तो वो तो फिर एट द एंड जब आप अपना बजटिंग रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको खुद नजर आ जाएगा कि बिल्कुल माइनर सा प्रॉफिट होगा, या वो भी ब्रेक इवन पे जाएगा। हम्म
जी। ओके, तो ये तो रही मतलब एक न्यू सेलर की बात। अगर कोई ऑलरेडी एक सेलर है तो उसे अपना बिजनेस स्केल करना है, तो उनके लिए क्या ऐसी टिप्स हैं या पीपीसी स्ट्रेटजीज हैं जो उनको यूज करनी चाहिए ताकि वो स्केल कर सके अपना ब्रांड? एक तो सबसे पहले कि ब्रांड रजिस्ट्री, अगर कोई न्यू सेलर के लिए तो मैंने यही एक सजेस्ट किया कि वो एमटीए से स्टार्ट करें, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई पुराना सेलर है तो वो प्रॉपर तौर पर अपने ब्रांड को रजिस्टर करें अमेजोन पर, ठीक है। और फिर पीपीसी की जहां तक बात है, तो प्रोडक्ट को रैंक करने के बजाय पूरे के पूरे ब्रांड को रैंक करें, ठीक है। पूरे पूरे के पूरे ब्रांड पे आप कंपेन्स वगैरह चलाएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके पास आपकी ब्रांडिंग की, आपकी प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी वीडियोज होनी चाहिए, जिन वीडियोस पे आपको कंपेन चलानी चाहिए उनको रैंक करने के लिए। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट से भी पहले हमारे पास जो चीज शो होती है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं जो अपनी वीडियोस के साथ आ रही होती हैं। तो एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को बाद में देखेंगे, पहले वो वीडियो वाली प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखेंगे कि ये सेलर क्या अलग सेल कर रहा है, जिसपे इसकी उसे तो नहीं पता ना कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। कस्टमर को तो नहीं पता कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट कौन सी है और ऑर्गेनिक रैंक हुई प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। उसने तो ये देखना है कि जो टॉप पे आ रही है प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो एक एक्सपर्ट सेलर को इस चीज पे वर्क करना चाहिए। और सेकंड नंबर पर वही बात अपने रिव्यूज, सबसे ज्यादा रिव्यूज मैटर कर रहे होते हैं एक्सपर्ट सेलर के लिए, क्योंकि कस्टमर उनकी प्रोडक्ट पे क्लिक भी कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले जाके वो प्रोडक्ट की चीजें देखने के बाद सेकंड चीज जाके जो देखेगा वो उसकी रिव्यूज देखेगा कि इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज कैसे आए हुए हैं। उसके बाद अगर रिव्यूज अच्छे हैं वो डेफिनेटली वो परचेज करेगा। तो ये दो चीजें एक एक्सपर्ट सेलर के लिए हैं कि इन दो चीजों को मेंटेन रखें। जी। जैसे एडवर्टाइजमेंट पीपीसी को लेकर के अभी जो बात चली थी कि जिस टाइम हम ब्रांड को अवेयर करने या ब्रांड को ग्रो करने के लिए भी कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट को ना लेकर, तो लाइक उस चीज़ में हम अपने किस टारगेटिंग को यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें टारगेटिंग को बेस्ड ऑन अमेजोन पे जो नए सेलर होता है या कोई डिजिटल होता है हमारा, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं? उसमें प्रोसेस करने का एक आसान तरीका ये है कि उसमें सारा आप डाटा निकालें अपनी पुरानी कंपेन से, ठीक है। और उसमें फिर आप 2 टाइप्स की अलग कंपेन बना लें, ठीक है। नंबर 1 आपकी होनी चाहिए फ्रेज, जिसमें आपने पुराने ही डाटा निकाल के आपने फ्रेज कीवर्ड्स निकालने हैं और उसको एक कंपेन फ्रेज में नॉर्मल बजट के साथ आपने लॉन्च कर देनी है विद अ बिट ऑफ यू कैन से 90%, ठीक है। उसको 100% पे भी नहीं रखें, 90% बिडिंग के साथ आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी कंपेन एक इनको चलानी चाहिए एग्जैक्ट कीवर्ड से, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जैक्ट कीवर्ड पे जब आपकी प्रोडक्ट परचेज हो रही है तो सबसे ज्यादा कंपेन में अगर ब्रॉड एग्जैक्ट और फ्रेज की आप बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है वो हमेशा एग्जैक्ट कीवर्ड की वजह से होती है। तो एग्जैक्ट कीवर्ड पे आप एक कंपेन चलाएं और वो भी 100% बिडिंग के साथ। अगर 100% नहीं लग रहा आप 150 करिए बिडिंग, तो लेकिन होनी आपकी एग्जैक्ट वर्ड के साथ चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंपेन साथ साथ चलाते हैं। अगर फिर इसको ऑब्जर्व करें एक वीक कि आपको फ्रेज में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या एग्जैक्ट में ऑब्वियसली फिर बात आती है कि जब आपकी कंपेन पुराना डाटा निकाल कर आप एग्जैक्ट पे चलाते हैं तो आपको एग्जैक्ट पे ही रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आप फिर एक कंपेन कंटिन्यू रखें एग्जैक्ट के साथ। और फिर एक जो नॉर्मल पुराना सेलर एक गलती ये भी करता है कि वो जब देखता है कि उसकी प्रोडक्ट रैंक हो गई है ना तो वो कंपेन स्टॉप कर देता है, वो कहता है मुझे ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है। तो देखिए एक चीज है कि अमेजोन पे हर दिन एक नया सेलर आ रहा होता है। आजकल जितना अमेजोन लोग सीख रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि थोड़े टाइम बाद जा भी रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा जो आने वाले लोग हैं वो ज्यादा है, ठीक है, ठहरने वाले लोग बहुत कम। तो एक चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि जब आप कंपेन स्टॉप कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जगह कोई और ले लेगा, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रही है कि आपकी जगह अगर मैं कंपेन रोकता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास दूसरा तीसरा सेलर होगा जो मेरी जगह पे जो सेल्स टैग मुझे लगा हुआ है वो अपने आप को लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप इन अ मंथ कम से कम 2 वीक्स 15 डेज आप कंपेन चलाएं, 15 डेज को स्टॉप कर दें। फिर आप देखेंगे अगर आपकी लिस्टिंग डी रैंक हो रही है दोबारा से आप कंपेन चलाएं और इस कंपेन का जो सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखें अपने प्रोडक्ट को मजीद फर्स्ट पेज पे रखने के लिए और टॉप 10 में रखने के लिए कम से कम। बस ये चीज है कि अगर कोई नया सेलर है तो उसको जितना बजट खर्च करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में कैंपेन्स में,
वो थोड़े टाइम बाद जाके जब उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, ऑर्गेनिकली वो प्रोडक्ट रैंक करने लगता है, तो उतना बजट उनको वहाँ पर वो नहीं खर्च करना पड़ता है, स्पेंड नहीं करना पड़ता। जी, बिल्कुल। वो अपने आप थोड़ा जी, जी, डिक्रीज़ हो जी। जाता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल, बेनिफिट बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। बट रोकने से वो बिल्कुल पूरी ऐसे ही। एक तरह तरह से एल्गोरिदम खराब हो जाती है उसकी। या एक एल्गोरिदम भी इनका खराब हो जाता है और सेकंड थिंग वो जो कैंपेन का असर है वो आपका फर्स्ट वीक तक ही रहता है, ठीक है? उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपकी लिस्टिंग फिर आपकी जगह कोई दूसरा वो सेलर ले रहा है जिसकी अच्छी खासी सेल्स आ रही है और जो लगातार कैंपेन चला रहा है। तो आपने अपनी वो फर्स्ट प्लेस बरकरार रखने के लिए भी साथ-साथ पीपीसी रखनी पड़ती है। जी। Yes. Yeah, so या तो नाइस जी। कन्वर्सेशन कि लाइक हम लोगों को इतने सारे टिप्स थैंक मिले, यू। स्पेशली हमारे जो सेलर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ एंड लाइक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो, या फिर जो हमारे साथ जो एजेंसी ओनर्स भी जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिला यहाँ से कि किस तरीके से उन्हें आगे थैंक यू। प्रोसेस करना चाहिए या किस तरीके से अभी जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें किस तरीके से वो एनहेंसमेंट लेके आ सकते हैं। yes. थैंक यू। So it was truly a pleasure having you, and we are genuinely thankful for your time and guidance. और हम डेफिनेटली यू आर चाहेंगे कि वेलकम। फ्यूचर में भी आपके साथ और सेशंस या कोलैबोरेशंस हों, क्योंकि ये नॉलेज श्योर, नो प्रॉब्लम। यस नो प्रॉब्लम। एंड और मैं अपना एक मतलब मेरा कोर्स भी है जो मैं यूट्यूब पे इवन लॉन्च करने जा रहा हूँ। फ्राइडे को हमारी फर्स्ट क्लास की होनी है और जिसमें कंप्लीट अमेज़न होलसेल, प्राइवेट लेबल, ऑनलाइन आर्बिट्राज ये सारा कुछ कंप्लीट डिटेल में सिखाया जाएगा। और अच्छा बाकी इंडिया में तो नहीं पता, इंडिया में तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं बहुत ज़्यादा और जिन्होंने अपने अच्छे लेवल के कोर्स रखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि फर्स्ट टाइम इस लेवल की क्लासेस में दूंगा कि जो लोगों ने पेड क्लासेस में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो वो यस सब कुछ मैं फ्राइडे से यूट्यूब पे लॉन्च करने लगा हूँ। यस डेफिनेटली आपको यहाँ पर सुन के काफ़ी हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिले जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर भी या फिर और भी कोर्सेज में। तो जी, जी, जी। यस लोग तो लाइक तो ये बस वही चीज़ें हैं कि ये सारी वो चीज़ें जो आपको एक्सपेरिमेंट से आती हैं हम्म और जब तक आप खुद नहीं करते कोई काम तो तब तक मुझे नहीं लगता कि हम अच्छे लेवल के सेलर बन सकते हैं। सिर्फ वीडियोस देख लेने से मुझे नहीं लगता कि आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट ना कर लें। हम्म प्लस एक अच्छी मेंटोरशिप होना भी बहुत ज़रूरी है, आप जिस भी फील्ड में हैं बहुत उस। ज़रूरी है। यस यस। ट्रू ट्रू या जी। तो लाइक आप जब कभी भी वो लॉन्च करेंगे अपना कोर्स एक बार हमें भी शेयर कर दीजिएगा, वी विल आल्सो अपलोड इट विद द डिस्क्रिप्शन। जिस किसी को भी वहाँ से वो श्योर, करना हो डेफिनेटली वो वहाँ से ज्वाइन कर पाएगा उस चीज़ में। राइट श्योर, आई लाइक विल शेयर यू द रजिस्ट्रेशन लिंक। हाँ डेफिनेटली यस बिल्कुल। बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Okay, जी, वेलकम। Okay, have a good day. थैंक थैंक यू। यू। Bye बाय। bye.